हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो से हम लोग प्रैक्टिकली टैली प्राइम पे काम करना शुरू कर देंगे। देखिए दोस्तों, आप एज एन अकाउंटेंट है, आपके पास कोई एक कंपनी के ओनर आते हैं और वो बोलते हैं कि अभी तक का हम लोग एक मैनुअल अकाउंटिंग फॉलो करते थे। आज से हम लोग ने डिसीजंस लिया है या तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से डिसीजंस लिया है कि हम लोग टैली प्राइम पे मूव होना चाहते हैं। अब मूव होना चाहते हो तो एज एन अकाउंटेंट आप उनसे क्या क्या डिटेल्स लेंगे वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो उसका एग्जिस्टिंग अकाउंट था, अब वो एग्जिस्टिंग जो मैनुअली अकाउंटिंग करता था, अब उसको हम लोग टैली प्राइम पे लेके आ रहे हैं। वो टैली प्राइम पे मूव होना चाह रहा है, सारी चीजें डिजिटली करना चाह रहे हैं। अब एज एन अकाउंटेंट आपको क्या क्या चीजें लगेगी और क्या क्या इनिशियल लेवल पे किस किस चीजों से आपको गुजरना पड़ेगा, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। किस तरीके से कंपनी क्रिएट करेंगे और आपको कौन से बैलेंसेस, कौन सी डिटेल्स आपको उनसे लेना है। अब देखिए, फर्स्ट स्लाइड में मैंने वही चीज मेंशन किया कि ट्रांसफरिंग मैनुअल अकाउंट्स टू टैली प्राइम। अब आप जैसी आप मैनुअल अकाउंटिंग से टैली प्राइम पे मूव होते हैं, तो जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उनके कुछ ऑलरेडी बैलेंसेस होंगे, उनकी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट क्लोज हुई रहेगी, तो उस बैलेंस शीट के कुछ बैलेंसेस होंगे। तो वो बैलेंस शीट की आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो बैलेंस शीट के सेम बैलेंसेस आपको लेजर्स क्रिएट करके सेम बैलेंसेस टैली प्राइम में आपको डालना है। आपको क्रिएट करना है लेजर्स और वो बैलेंसेस को शो करना है कि लास्ट ईयर की जो बैलेंस शीट है, जो भी उसकी बैलेंस शीट, जो भी उसने आपको डिटेल्स दिया है, वो डिटेल्स आपकी टैली प्राइम से मैच हो जाए। जैसे ही वो मैच होंगे फिर आप उस पर काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन सबसे पहले वो डिटेल्स लेने के बाद पहले आपको उसकी कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा टैली प्राइम में। तो वो कैसे करेंगे हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों। देन उसके बाद क्या है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि गेटिंग गेटिंग स्टार्टेड विद टैली। अब टैली में हम लोग उस चीज को काम करना शुरू कर रहे हैं। काम करना शुरू कर रहे हैं तो क्या सबसे पहले करना पड़ेगा, कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा। कि उस बिजनेस ओनर, जो भी उस कंपनी का नाम है, वो नाम को क्रिएट करना पड़ेगा, उसकी डिटेल्स डालना पड़ेगा, उसके एड्रेस डालना पड़ेगा, कब से वो कंपनी टैली में मूव हो रही है वो चीज डालना पड़ेगा, कौन से फाइनेंशियल ईयर से मूव हो रही है, कौन सी करेंसी उस कंपनी को, जैसे फॉर एग्जांपल कोई दूसरी करेंसी, जैसे वो दुबई में है, उसका कौन सी करेंसी उसको लगती है, वो सारी चीजें कंपनी क्रिएशंस के टाइम हम लोग देखेंगे। फिर जो भी उसके लेजर बैलेंसेस है उसको क्रिएट करना पड़ेगा, लेजर्स क्रिएट करना पड़ेगा और बैलेंसेस शो करना पड़ेगा दोस्तों। फिर उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब ट्रांजिशनिंग होती है मैनुअल अकाउंटिंग से टैली में, तो क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो वो सारी चीजें हम लोग एक बिजनेस सिनेरियो से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक XYZ सेल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो डीलिंग करती है इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब वही कंपनी, आप एज एन अकाउंटेंट है, आपके पास आई है, उन्होंने कहा है कि भाई हमारा अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक का हमारा मैनुअल अकाउंटिंग था। अब अप्रैल 22 से आप उसको टैली में मूव करो। अब टैली में आपको मूव करना है तो उससे आपको क्या लेना है, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट लेना है। और जो भी बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट के लेजर्स, आपको सारी चीजें पहले कंपनी क्रिएट करना है टैली में। टैली में कंपनी क्रिएट करने के बाद उसकी जो भी बैलेंस शीट है वो सारे बैलेंसेस हमको टैली प्राइम में क्रिएट करना है और वो बैलेंसेस शो करना है दोस्तों। अब मैंने ऑलरेडी XYZ सेल्स प्राइवेट लिमिटेड की एक बैलेंस शीट बना के रखी है जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट है, अप्रैल 2021 टू मार्च 2022। हम लोग टैली में कब मूव हो रहे हैं दोस्तों, अप्रैल 2022 से। अब आप लोग सोच रहे हैं कि अप्रैल और मार्च में क्यों जा रहे हैं, जनवरी से क्यों नहीं जा रहे। देखिए दोस्तों, इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है ना, ये आप लोग को पता होगा कि 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होता है और 31 मार्च 2022 में खत्म होता है। लेकिन ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जिसमें फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर होता है। कैलेंडर ईयर ये मतलब 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को खत्म होता है। लेकिन इंडिया में जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये पूरा कंप्लीट कोर्सेस बनाया है। तो इंडिया में जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2021 से लेके मार्च 2022 तक, 31 मार्च 2022 तक। तो मैं आपको ये बैलेंस शीट ऑलरेडी बना दिया जो XYZ सेल्स प्राइवेट लिमिटेड की थी, जो मैनुअल अकाउंटिंग करते थे। मैनुअल अकाउंटिंग में लास्ट ईयर की बैलेंस शीट के कुछ ये फिगर्स है। तो ये फिगर्स हम लोग को पहले तो कंपनी क्रिएट करना है। कंपनी क्रिएट करने के बाद उनके लेजर्स को क्रिएट करके ये सारे बैलेंस, जो भी ये मैनुअल अकाउंटिंग के बैलेंसेस है, वो मैनुअल अकाउंटिंग के बैलेंस सेम टू सेम बैलेंस हम लोग को टैली प्राइम में भी दिखाना है कि हमारा डेटा और उसकी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट दोनों सेम हो जाए।
अब हमको क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग टैली में काम करना शुरू करेंगे ये बैलेंस शीट के बेस पे। अब जैसे ही आप टैली प्राइम पे क्लिक करते हो दोस्तों, जो ऑलरेडी शॉर्टकट्स आपके डेस्कटॉप पे बन आया था, उस पे क्लिक करेंगे तो हमेशा फर्स्ट टाइम आपको ये मैसेज शो करेगा, क्योंकि आप अभी तक लाइसेंस वर्जन यूज नहीं कर रहे हो। जैसे आप एजुकेशन मोड पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आप ये पेज पे लैंड हो जाएंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले टैली में काम करने से पहले आपको उस कंपनी को क्रिएट करना है। मेरे इधर मैंने ऑलरेडी एक कंपनी क्रिएट किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे एक कंपनी दिख रही है, लेकिन आपको मैं शुरू से बताना चाहूंगा कि कैसे कंपनी क्रिएट होती है। तो देखिए, कंपनी क्रिएट के लिए आपको कंपनी क्रिएट कंपनी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंपनी नेम पूछेगा, तो हमने क्या डाला था, एक्स वाई जेड सेल्स प्राइवेट लिमिटेड। फिर इसके बाद मेलिंग नेम पूछेगा। मेलिंग नेम हमेशा दोस्तों, हमेशा पूरा नाम डालिएगा। जैसे ऊपर मैंने पीवीटी एलटीडी डाला है, तो यहाँ पे मेलिंग नेम आप पीवीटी एलटीडी मत डालिएगा, पूरा डालिएगा, क्योंकि जो भी रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करोगे आप फ्यूचर में, तो वो भी पीवीटी एलटीडी ही लिख के आएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे पूरा नाम डालना चाहूंगा, प्राइवेट लिमिटेड। फिर उसके बाद एड्रेस, जो भी कंपनी का एड्रेस है, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मैंने ये पूरा एड्रेस डाल दिया है दोस्तों। फिर उसके बाद स्टेट, स्टेट देखिए, यहाँ से आप डायरेक्ट सेलेक्ट भी कर सकते हो। अभी मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो मैं MAH डालूंगा, ऑलरेडी महाराष्ट्र यहाँ पे आ जाएगा। स्टेट डाल दिया। इंडिया ऑलरेडी वो सेलेक्ट कर लिया है। पिन कोड जो है, जो मेरा पिन कोड है 401107, ये मैंने डाल दिया। जो भी टेलीफोन नंबर है आप वो डाल सकते हो। उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर है आप वो डाल सकते हो। फैक्स नंबर है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। ईमेल आईडी जो भी है आपकी xyz@gmail.com, ये डेमो कंपनी है, इसकी वजह से मैं सारी किसी तरीके की डिटेल्स डाल रहा हूँ, xyz.com। फिर हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल स्टार्ट मैं कब से कर रहा हूँ टैली प्राइम में, 1 अप्रैल 2022 से। इससे पहले मैं मैनुअल करता था, तो मैं वही डिटेल्स रखूंगा जो है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो कि कौन से फाइनेंशियल ईयर से आप टैली प्राइम यूज करना चाह रहे हो। देन उसके बाद बिगिनिंग, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, मैं कब से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना चाह रहा हूँ टैली में, 1 अप्रैल 2022 से। देखिए, अगर आपकी न्यू कंपनी है तो आप इसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट किया है जून में, तो जून, इधर अप्रैल डालने की जरूरत नहीं है, मैं 1 जून 2022 भी डाल सकता हूँ। लेकिन मैं एग्जिस्टिंग कंपनी पे काम कर रहा हूँ। न्यू कंपनी तो बहुत ईजी है दोस्तों, एग्जिस्टिंग कंपनी के डेटाबेस से आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस तरीके से कंपनी क्रिएट करते हो, कैसे लेजर्स क्रिएट करते हो। और जैसी वो समझ में आ गया तो न्यू कंपनीज आपके लिए बहुत ईजी है। देन हमारे लिए बेस करेंसी कौन सा सिंबल है, आर। फिर उसके बाद इनफॉर्मल नेम INR बराबर है। अब यहाँ पे मैं सारी डिटेल्स मैंने डाल दिया है। अब मुझे ये डिटेल्स सेव करना है, तो मैं इंटर करूंगा तो यहाँ पे एक पॉपअप आएगा। ये पॉपअप यानी मतलब यस किया तो एक्सेप्ट हो जाएगा, मेरी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। नो किया तो सिस्टम को ऐसा लगेगा कि मे बी और कोई चेंजेस मैं करना चाहता हूँ। और इसका जो शॉर्टकट की है, अगर मैं वाई प्रेस करता हूं तो ऑलरेडी एक्सेप्ट क्लियर यानी यस क्लिक हो जाएगा। और एन क्लिक किया तो मतलब सिस्टम मानेगा कि मैं नो सेलेक्ट कर रहा हूं। और ये सारी चीजें छोड़ के मैं एक्सेप्ट करता हूं तो ये हट जाएगा। देखिए दोस्तों, इनसे सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि मैं अगर कंट्रोल A प्रेस कर दूंगा तो विदाउट पॉपअप मेरी सारी चीजें सेव हो जाएगी। तो मैं कंट्रोल A सेलेक्ट कर लेता हूं दोस्तों। अब ये ऑलरेडी मेरी कंपनी क्रिएट हो गई। कंपनी क्रिएट होने के बाद देखिए, कुछ ऑलरेडी जो टैली प्राइम है वो सिस्टम अनेबल कर देता है, जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स यस कर दिया है। तो अभी जो जैसा इनेबल है उसको मैं वैसे ही रखना चाहता हूँ। हम लोग बाद में फ्यूचर में भी ये चेंज कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो हम लोग आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो मेरी कंपनीज हो गई क्रिएट। अब मैं के गेटवे ऑफ टैली पे आ चुका हूँ। इसमें हम लोग हर एक एक चीज देखेंगे, जो कंपनी है, डेटा है, एक्सचेंज क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, प्रिंट कैसे निकालते हैं, हेल्प मेनू में क्या क्या चीजें हैं, कंपनी डेटा। और ये टैली प्राइम में जो जो चीजें जैसे क्रिएट होते हैं, अल्टर क्या है, चैट, चैट्स ऑफ अकाउंट, वाउचर, डे बुक, बैंकिंग, बैलेंस शीट, यहाँ से आपको दिखता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक, मतलब एक एक चीजें हम लोग आने वाली वीडियोस में देखेंगे। जस्ट आपको इस वीडियो के जरिए ये बताना था कि आपको टैली प्राइम पे काम करना है तो सबसे पहले आपको कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा।
अब कंपनी हमारी क्रिएट हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेजर्स कैसे क्रिएट होते हैं वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो होप आपको वीडियो समझ में आया है दोस्तों। अगर जो भी डाउट है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बाय, टेक केयर।